हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग ऑडिटिंग सब्जेक्ट को देखेंगे और जो आप लोगों का झारखंड पीजीटी और जो आप लोगों का यूपी पीजीटी में जो आप लोगों का ऑडिटिंग का सिलेबस दे रखा है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग यहाँ पे जो मेन टॉपिक है उस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और साथ ही जो इससे रिलेटेड एमसीक्यू है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऑडिट ऑडिटिंग जो शब्द है यह अंग्रेजी भाषा के ऑडिट शब्द से बना है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सुनना। यानी कि प्राचीन काल में ऑडिटिंग का जो काम था वह सुनकर ही किया जाता था, लेकिन जो बाद में है वह ऑडिटिंग के स्वरूप में चेंजिंग आता गया। क्योंकि प्राचीन समय में क्या था कि व्यवसाय का जो स्वरूप था वह काफ़ी छोटा था, तो जो ऑडिटिंग का कार्य किया जाता था वह सुनकर कर लिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे व्यवसाय के स्वरूप वाइडर होता गया और ऑडिटिंग के रूप में चेंजिंग आता गया। तो देखिए, ऑडिटिंग शब्द जो है जिसका हिंदी में मतलब सुनना होता है, तो यहाँ से आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ऑडिट जो शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है। तो ऑडिट शब्द जो है वह इंग्लिश भाषा का शब्द है और यह लैटिन भाषा के ऑडिट राय से बना है, ठीक है, जिसका हिंदी में मतलब होता है सुनना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग द वर्ड ऑडिट ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन लैंग्वेज ऑडिटराय व्हिच मीन्स टू हियर। ठीक है, आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए ऑडिटिंग क्या है। तो देखिए ऑडिटिंग का जो पर्पस है, देखिए द पर्पस ऑफ ऑडिटिंग इज टू चेक द अकाउंटिंग रिलेटेड बुक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड द form related to them so that information can be obtained regarding their correctness, regularity and the completeness। यानी कि ऑडिटिंग का पर्पस क्या है, जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट, वर्किंग कैपिटल, जितने भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट है उस बुक्स ऑफ अकाउंट का चेकिंग करना, एग्जामिन करना कि वह करेक्ट है या नहीं, उनमें रेगुलरिटी है या नहीं और वह कंप्लीट भी है या नहीं। तो अकाउंट जो ऑडिटिंग है इसका पर्पस ये सारे हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को आप लोग देखिए। आई होप कि आपको ऑडिटिंग समझ में आ गया होगा। अब देखिए ऑडिटिंग क्या है। ऑडिटिंग जो है वह किसी संस्था के लेखा पुस्तकों की ऐसी विवेचनात्मक जांच है जो कि एक योग्य, निष्पक्ष और विवेकशील तथा स्वतंत्र व्यक्ति के द्वारा जो है वह प्रमाणकों और प्रपत्रों और अन्य सूचनाओं के आधार पर की जाती है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है इस प्रकार के रिपोर्ट देना। अब देखिए जो ऑडिटिंग का कार्य है वह कोई भी इंडिपेंडेंट जो व्यक्ति होता है वह करता है, ठीक है। अब देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो देखिए एक निश्चित अवधि के लिए बनाया गया लाभ हानि खाता जो कि लाभ हानि प्रदर्शित कर रहा है या नहीं। यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बना रहे हैं तो यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वह प्रॉफिट या फिर लॉस को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहा है या नहीं। फिर दूसरा इसका देखिए उद्देश्य ऑडिट का कि यह एक निश्चित तिथि पर जब हम बैलेंस शीट को प्रिपेयर करते हैं तो यह बैलेंस शीट जो है वह किसी भी इंस्टीट्यूट के जो है वह फिनेंशियल कंडीशन को प्रदर्शित कर रहा है या नहीं, ठीक है। तीसरा इसका उद्देश्य देखिए कि खाते का यानी कि जो भी हमारे अकाउंट है या फिर जो भी हमारे स्टेटमेंट है यह जो है वह रूल रेगुलेशन के आधार पर तैयार किए गए हैं या नहीं, यह भी जो है वह ऑडिटिंग का उद्देश्य होता है। यानी कि जब हम किसी भी बुक्स ऑफ अकाउंट के अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं तो हम उसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके बनाते हैं। तो ऑडिटिंग के अंतर्गत यह देखा जाता है कि जब कोई भी अकाउंट हम बना रहे हैं या फिर कोई कंपनी कोई भी अकाउंट तैयार की है या जो कंपनी कोई भी स्टेटमेंट बनाई है तो वह नियम के अनुसार बनाई है या नहीं। तो ऑडिटिंग के अंतर्गत ये सारे कार्य आते हैं। अब चलिए यहाँ पे इंग्लिश में भी हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए ये पीडीएफ जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर सकते हैं और टेलीग्राम का जो लिंक है हम इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है यहाँ कि ऑडिट इज ए क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन बाई ए कॉम्पिटेंट, इम्पार्शियल, प्रूडेंट
एंड द इंडिपेंडेंट पर्सन, यानी कि ऑडिटिंग का जो कार्य है वो कोई इंडिपेंडेंट पर्सन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट एंड अदर इंफॉर्मेशन एंड द मेन पर्पस ऑफ व्हिच इज टू ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, जो ऊपर लिखा था वही बात नीचे है। उसके बाद देखिए क्या है कि वेदर द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस प्रिपेयर फॉर गिवन पीरियड इज करेक्ट इज नॉट, यानी कि ऑडिटिंग का क्या उद्देश्य है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम बनाए हैं वह करेक्ट जो है या नहीं है, इसको देखता है। उसके बाद है कि बैलेंस शीट प्रिपेयर एट द पार्टिकुलर डेट रिफ्लेक्ट द ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन और नॉट, यानी कि जब हम पार्टिकुलर एक डेट के लिए जब हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो यह सही जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसको दिखा रहा है या नहीं। ठीक है, उसके बाद है ऑडिटिंग का उद्देश्य होता है कि अकाउंट एंड स्टेटमेंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर रूल्स और नॉट, यानी कि जो भी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी हम स्टेटमेंट बनाए हैं या जो भी हम अकाउंट बनाए हैं उसमें हम लोग अकाउंटिंग के रूल को फॉलो किए हैं या नहीं। तो ऑडिटिंग के अंतर्गत इस सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद देखिए कौन व्यक्ति हो सकते हैं, एक जो ऑडिट करने वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कौन व्यक्ति हो सकते हैं, क्या कोई साधारण व्यक्ति भी ऑडिट का काम कर सकते हैं? तो चलिए देखते हैं। देखिए ऑडिटर जो होता है तो उनके पास क्या होनी चाहिए, उनके पास सीए की डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आईसीएआई से उनके पास मान्यता प्राप्त जो है वह सीए का सर्टिफिकेट होनी चाहिए, तभी वह कोई भी कंपनी का या कोई भी इंस्टीट्यूट का जो है वो ऑडिट कर पाएंगे। ठीक है, और अगर उनके पास सीए की डिग्री नहीं है तो वह किसी भी तरह के पब्लिक ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा है कि ओनली ए पर्सन हु इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंस्टीट्यूट of chartered accountant can act as an auditor in India. That person is a chartered accountant. Without the certificate he cannot become a public auditor, यानी कि ऑडिटर का काम करने के लिए कोई भी व्यक्ति को के पास सीए की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तभी वो ऑडिटिंग का कार्य कर सकते हैं। अब चलिए हम लोग देख लिए कि ऑडिट का कार्य कौन व्यक्ति कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे कि ऑडिटर के कितने प्रकार होते हैं। देखिए ऑडिटर जो होते हैं वह 3 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। एक होते हैं एमेच्योर ऑडिटर, दूसरा होता है गवर्नमेंट ऑडिटर और तीसरा होता है प्रोफेशनल ऑडिटर। अब हम एक एक करके देखेंगे कि एमेच्योर ऑडिटर कौन होते हैं, गवर्नमेंट ऑडिटर कौन होते हैं और प्रोफेशनल ऑडिटर कौन होते हैं। तो देखिए इमेच्योर ऑडिटर, जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है कि यह अपने कार्य में इमेच्योर होते हैं, यानी कि यह अपने कार्य में स्किल नहीं होते हैं। इमेच्योर ऑडिटर जो होते हैं वह अपने शौक के आधार पे और बिना कोई सैलरी के ही जो है यह ऑडिटिंग का काम करते हैं। ठीक है, तो इनको इमेच्योर ऑडिटर कहा जाता है। और जो इमेच्योर ऑडिटर होते हैं इनसे जो है वह ऑडिटिंग का जो काम है वह करवाना सही नहीं माना जाता है, यानी कि जिनके पास सीए की डिग्री नहीं है अगर आप उससे ऑडिटिंग का काम करवाते हैं तो यह सही नहीं समझा जाता है। उसके बाद दूसरा है गवर्नमेंट ऑडिटर। तो देखिए गवर्नमेंट ऑडिटर जो होते हैं वह गवर्नमेंट के अकाउंट के ऑडिट करते हैं, तो इनको बोला जाता है गवर्नमेंट ऑडिटर। अब देखिए प्रोफेशनल ऑडिटर क्या होता है। तो प्रोफेशनल ऑडिटर वैसे ऑडिटर को कहा जाता है जिनके पास आईसीएआई से मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट से इनके पास सीए का सर्टिफिकेट होता है और यह किसी भी कंपनी या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो है यह ऑडिट का काम कर सकते हैं और यह अपने कार्य में जो है वह स्किल होते हैं। चूँकि इनके पास सीए का डिग्री होता है तो इनको जो है वह सबसे अच्छा ऑडिटर जो है वह कहा जाता है। ठीक है, आई होप कि आपको तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, एमेच्योर, गवर्नमेंट और प्रोफेशनल ऑडिटर। और इन तीनों में जो है वह प्रोफेशनल ऑडिटर जो होते हैं यह सबसे अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास सीए की डिग्री होती है तो यह किसी भी जो कंपनी है या कोई भी इंस्टीट्यूट है तो इसका ऑडिट का काम कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक को देखिए। अब देखिए ऑडिटर के पास कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो देखिए जो ऑडिटर होते हैं उनके पास 2 क्वालिटीज़ होनी चाहिए, यानी कि एक्वायर्ड नॉलेज उनके पास होने चाहिए और बॉर्न क्वालिटी होनी चाहिए। अब देखिए एक्वायर्ड नॉलेज क्या होता है। एक्वायर्ड नॉलेज के अंतर्गत जो ऑडिटर होते हैं
वह अपने नॉलेज को एक्वायर करते हैं, यानी कि कहीं से प्रशिक्षण के द्वारा अपने ज्ञान को प्राप्त करते हैं या फिर अपने स्टडी के द्वारा जो है वह ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक्वायर नॉलेज एक ऑडिटर के पास होता है, यानी कि जब वह सीए का सर्टिफिकेट लेते हैं तो इनके लिए उन्हें पढ़ाई करनी पड़ती है। तो एक तरह से इनके पास क्या है, एक्वायरिंग नॉलेज है। वहीं पे दूसरा नॉलेज इनके पास होना चाहिए, यानी बॉन्ड क्वालिटीज होनी चाहिए। यानी कि बॉन्ड क्वालिटीज का मतलब क्या है कि कुछ ऐसे गुण इनमें होते हैं जो कि जन्म से ही इनमें पाए जाते हैं, ठीक है, जिसे हम गॉड गिफ्टेड भी कहते हैं। तो बॉन्ड क्वालिटीज भी एक ऑडिटर में होने चाहिए। इन दोनों क्वालिटीज जो है एक ऑडिटर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट को देखिए। अब देखिए इसमें ऑडिट के फंक्शन बताए गए हैं। अब देखिए ऑडिट के कौन कौन से कार्य होते हैं। तो देखिए ऑडिट जो है वह लेखा पुस्तकों की शुद्धता की जांच करता है, यानी यह हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को जो एक्यूरेसी है उसकी जांच करता है। उसके बाद वार्षिक विवरणों की शुद्धता का यह सत्यापन करता है, यानी कि जो हमारे एनुअल स्टेटमेंट होते हैं उनको यह शुद्धता को बताता है। उसके बाद बैलेंस शीट में दिखाए गए जितने भी लायबिलिटीज होते हैं और जितने भी एसेट्स हैं उनको यह वेरिफिकेशन का काम करता है। साथ ही जो अंशधारी हैं, यानी कि जो कंपनी के शेयर होल्डर हैं या फिर जो नियोक्ता हैं, उनको यह क्या करता है, रिपोर्ट जो है वह प्रस्तुत करता है। उसके बाद है कि रिपोर्ट में विभिन्न तथ्यों का स्पष्ट उल्लेख होता है, यानी कि जब एक ऑडिटर जो है वह कोई भी रिपोर्ट देते हैं तो उसमें जितने भी फैक्ट होते हैं उसमें वह क्लियर मेंशन किए जाते हैं। अब चलिए हम यहाँ इंग्लिश में इसी चीज़ को देख लेते हैं। देखिए फंक्शन ऑफ ऑडिट, तो चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट, फिर वेरिफिकेशन ऑफ द करेक्टनेस ऑफ द एनुअल स्टेटमेंट, यानी कि यह एनुअल स्टेटमेंट को जो है वह सही तरीके से वेरीफाई करने का काम करता है। उसके बाद है चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ द लायबिलिटीज एंड एसेट्स शो इन द बैलेंस शीट, वेरिफिकेशन ऑफ द वेरिसिटी, यानी कि बैलेंस शीट में जो लायबिलिटीज होते हैं, जो एसेट्स हैं, उनको यह चेकिंग करने का काम करता है। फिर है प्रेजेंटेशन ऑफ रिपोर्ट टू द शेयर होल्डर एंड एम्प्लॉयर, यानी कि एक कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं और जो एम्प्लॉयर होते हैं इनके रिपोर्ट को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद है क्लियर मेंशन ऑफ द वेरियस फैक्ट इन द रिपोर्ट, और जो ऑडिटर होते हैं जब वो अपना रिपोर्ट देते हैं तो उसमें जितने भी फैक्ट होते हैं उसमें क्लियर मेंशन किए जाते हैं ऑडिट रिपोर्ट में, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा ऑडिट क्या है, ऑडिटर का काम कौन व्यक्ति कर सकते हैं, ऑडिटर में कौन कौन से गुण होने चाहिए, और साथ ही जो एक ऑडिटर होता है उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों की एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो आप लोग इस टॉपिक को कर लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ एमसीक्यू को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और हाँ वीडियो पसंद आ रहा है तो आप लोग इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।